अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में डिमांड हायर एजुकेशन की है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस से ना भी की है बट आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो एमसीए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने बीसीए, बीबीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, बीए, बीआईटी, बीएससी, बीएससी आपने आईटी से की हो या कंप्यूटर साइंस से, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जब आप एमसीए करने जाओगे तो आपको कुछ लोग गुमराह करने वाले मिलेंगे जो आपको ये कहकर डराएंगे कि आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं था और ना आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है, तो एमसीए में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, आप नहीं कर पाओगे या आपकी बैक आ जाएगी, फिर आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीसी या कंप्यूटर साइंस से बीएससी की है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि अदर डिग्री वाले इनके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एमसीए का कोर्स दोनों के लिए नया है, बट हो सकता है जिन्होंने बीसी या कंप्यूटर साइंस से बीएससी की है उन्हें थोड़ा जल्दी समझ में आए और अदर डिग्री वालों को थोड़ा लेट समझ में आए, बट आएगा दोनों को समझ में। इसलिए लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको करना है तो जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों एमसीए सच में एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और आजकल मार्केट में इसकी डिमांड चल रही है। अगर आप एमसीए के बारे में कुछ खास नहीं पता है और आप एमसीए करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम स्कोप, सैलरी, प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, मिनिमम पैकेज कितना रहता है, फीस, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम पैटर्न, कॉलेज, सभी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीए के बारे में। एमसीए एक मास्टर डिग्री है जिसका पूरा नाम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये 2 साल का कोर्स होता है जो कि 4 सेमेस्टरों में डिवाइड होता है। पहले जो स्टूडेंट बीसीए कंप्यूटर साइंस से बीएससी करते थे उनके लिए एमसीए 2 साल का था और अदर डिग्री वालों के लिए 3 साल का था, लेकिन अब एआईसीटीई ने सभी के लिए एमसीए 2 साल का कर दिया है। एमसीए ग्रेजुएशन के बाद होता है, वैसे हम इसे किसी भी कोर्स के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आपने बीसीए या कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बीसीए या कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने पर आपका बेस तो क्लियर हो जाएगा और एडवांस लेवल पर आप एमसीए में सीख लोगे। एमसीए में आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल जैसी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बनाना, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी, जिससे आप कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में आसानी से जो पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको एमसीए क्यों करना चाहिए, मतलब एमसीए में ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में छोटी से छोटी चीज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्स ये जो हमारा करियर डिसाइड करता है। तो एमसीए करने का सबसे पहला रीजन है आईटी सेक्टर में बढ़ता है। अभी तक आईटी को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो हर साल इतनी सारी नई जॉब जनरेट कर रहा है। नई जॉब मतलब नए स्टूडेंट के लिए बढ़ती अपॉर्चुनिटी, इन अपॉर्चुनिटी को देखकर आप एमसीए कर सकते हैं। एमसीए करने का सेकंड रीजन है इस कोर्स को करके आप बहुत आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर आप कुछ डेवलप करोगे तो वो ऑनलाइन मोड में करोगे, मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे ड्रीव11, पेटीएम, फोन पे, गूगल, अमेजोन एक्सेट्रा। स्टार्टिंग में इस तरह के ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं होती है, मतलब कम बजट में मात्र अपनी कोई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या गेम डेवलप करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा उसे आप ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में ला सकते हैं। जैसे आज की डेट में पेटीएम कर रहा है। पेटीएम स्टार्टिंग में आया तो ऑनलाइन था, बट आज की डेट में वो धीरे धीरे ऑफलाइन अपनी ब्रांचें खोल रहा है। एमसीए करने का नेक्स्ट रीजन है हाई सैलरी पैकेज। अगर आप टॉप 10 ऐसे कोर्स देखोगे जिसमें हाई सैलरी मिलती है तो आपको उसमें एमसीए जरूर मिलेगा, क्योंकि एमसीए करने के बाद 40 लाख तक का हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिलता है। ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ, हर साल 40 लाख, 35 लाख, 42 लाख तक का हाईएस्ट सैलरी पैकेज जाता है। एमसीए करने के बाद एवरेज सैलरी पैकेज 8 से 12 लाख और मिनिमम सैलरी पैकेज 2 से 5 लाख का होता है। सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस कंपनी को कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करके दे सकते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतना हाई सैलरी पैकेज इंडस्ट्री आपको देगी। एमसीए करने का लास्ट रीजन है पैशन। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, एथिकल हैकिंग, गेम डेवलपर, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो एमसीए कर सकते हैं। देखिए पैशन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड कोर्स करोगे तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज आपके पैशन से मैच करती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्किल। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये स्किल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली स्किल आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। आपको जो काम करना पड़ेगा वो इंग्लिश में करना पड़ेगा। कस्टमर हो या कंपनी के बीच कन्वर्सेशन जो होगी वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगी, क्योंकि आईटी कंपनियों में मैक्सिमम कस्टमर अदर कंट्री के होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कन्विंस करना पड़ता है। दूसरी जो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ना भी आए चलेगा, क्योंकि वो आप एमसीए में सीख लोगे, बट आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बात आती है आप एमसीए में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए आप 2 तरह से एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं, एक तो एंट्रेंस बेसिस के थ्रू, दूसरा डायरेक्ट। अगर आप इंडिया की टॉप एनआईटी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो निमसैट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंदर 13 एनआईटी यूनिवर्सिटी आती है, जिससे एमसीए करने पर हाईएस्ट 40 लाख और एवरेज 10 से 12 लाख का एनुअल सैलरी पैकेज मिलता है।
IIT MCA नहीं कराती है, ओनली NIT ही MCA कराती है। ये NIT कॉलेज की लिस्ट है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निमसैट के अलावा टिनसैट, UPSEE जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। कुछ स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं जैसे MHLT, HP, OD, इन्हें भी आप दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे BHU अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इसी तरह काफी सारी यूनिवर्सिटियां जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस एग्जाम भी आप दे सकते हैं। MCA में एडमिशन लेने का दूसरा तरीका है डायरेक्ट, मतलब आप कॉलेज गए, एडमिशन फॉर्म भरा, फीस पे की और आपका एडमिशन हो गया। MCA में जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है वो सारी की सारी प्राइवेट होती है, जो आपका मिनिमम सैलरी पैकेज पर प्लेसमेंट तो करा देती है, बट इन कॉलेजों की फीस बहुत ज्यादा होती है जिन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसमें NITs भी शामिल है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस 60,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। वैसे MCA के बाद किसी और कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप फिर भी MCA से आगे और पढ़ना चाहते हैं तो गेट या नेट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके PhD कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप प्रोफेसर बनोगे, जिसकी 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक सैलरी होती है। वहीं अगर आप MCA के बाद अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं तो MPHIL, MCOM, MBA भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप MCA के बाद किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अपनी लाइफ में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, IBM, इन्फोसिस, सैमसंग, फेसबुक, एप्पल, विप्रो, टेक महिंद्रा, लेनोवो, HP, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियों में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा फैसिलिटीज और हाई सैलरी पैकेज मिलता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स MCA करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।